Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. मेरा दीवानापन खामोश क्यों जान? क्या सोच रहे हो? मेहताब को ये क्या किया आपने? शुरुआत, तुम्हारे मोहब्बत के खात्मे की शुरुआत। इंसान की ख्वाहिशों में इतनी ताकत होती कि वो अनहोनी को होनी कर देती। देखिए अतिया, आप अपने आप को संभालें, सब ठीक हो जाएगा। कुछ भी ठीक नहीं होगा। सबने नफीस को अपनी बातों में फंसा लिया है। वो तो मेरी कोई बात भी नहीं सुने, मुझसे सीधे मुंह बात भी नहीं करती। मर गई भाई। नफीस, रक्षंदा, देखो तो सही इन दोनों पापियों को। लगता है हमने डिस्टर्ब कर दिया आपको। आप लोग कब आए? हम कब आए? तुम्हें कैसे पता चलेगा कि हम कब आए? तुम तो बहुत मसरूफ थे ना। मैं आतिया को तसल्ली दे रहा था। हाँ, तसल्ली दे रहे थे ना, ऐसे ऐसे दबा दबा कर तसल्ली देते हैं ना, मालशिया की तरह तसल्ली दे रहे थे तुम। और तुम जवान बेटे की माँ, ये तुम्हें क्या शौक चढ़ा है नंदोई से हमदर्दियां बटोरने का? आपा जान, मैंने कहा ना, मैं अतिया को तसल्ली दे रहा था। अतिया मेरी बहन है, कुछ तो खुदा का खौफ कीजिए। और ये आप लोग किन नजरों से हमें देख रहे हैं? आप तो बात को बस रबड़ की तरह खींचे जा रही हैं। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। चोर? कौन सी चोरी आपा? ना 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 बेबी, तुम तो इतनी बेहया हो कि तुम तो चोरी भी नहीं करोगी। तुम तो सीधा डंके की चोट पे करोगी सब कुछ, जैसे अभी कर रही थी नंदोई के पास बैठकर हमदर्दियां बटोर। हाँ हाँ, जमाना तो मुझे बुरा कहेगा ना, बोलेगा कैसा हीरा जैसा शौहर है और कितनी बदनसीब है रक्षिंदा जो उसकी कदर नहीं करती। ऐसा शौहर है जिसको बीवी की परेशानियों का कभी पता ही नहीं चला। मैं भी बहुत परेशान रही, लेकिन तुमने तो मुझे इस तरह की तसल्लियां कभी नहीं दी। तो रक्षिंदा, तुमने कभी मौका भी तो नहीं दिया। ये जो तौसीफ को आपने इस घर में बुलाया है ना, कुछ ये पता है आपकी अपनी बीवी तौसीफ के साथ मिलके इस घर को किस तरह उजाड़ने पे तुली हुई है? अरे अतिया, ये लीजिए आपका पसंदीदा फालूदा, आपको बहुत पसंद है ना? सच्ची बात, रक्षंदा घर बसाना ही नहीं चाहती। ऐसे फरिश्ते जैसे शौहर को अजाब में डाल रखा है। रशिंदा, ऐसी बात नहीं है, तुम गलत समझ रही हो। हातिया मेरी बहन जैसी है, तुम बात को गलत रंग दे रही हो। गलत बात को सही रंग कैसे देते हैं, ऐसा तो कोई मंत्र है ही नहीं मेरे पास। अच्छा मुझे बताओ, मैं क्या ऐसा करूं कि तुम्हें फतह कर सकूं?
छोड़ दो मुझे। मुझे आजाद कर दो तौसीक। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि तुम मेरे साथ किस बात पर बंधे हुए हो अब तक। कितना धुतकारती हूँ तुम्हें मैं, कितना जलील करती हूँ। मुझे तो याद नहीं पड़ता है कि जिंदगी में मैंने तुम्हें कभी भी किसी चीज पे अप्रिशिएट किया हो या आम बीवी की तरह कोई ताल्लुक रखा हो। तुम्हें कोई ऐसी कसरत महसूस नहीं होती है जो किसी इज्जतदार आदमी को महसूस होती हो? कोई भी बेइज्जती, कुछ भी नहीं? रक्षिंदा, मैंने कभी इस तरह सोचा नहीं, मैं सोच भी नहीं सकता ऐसा। मैं तो हमेशा तुम्हारी दिलजोई करता रहा हूं। मैं समझता था कि तुम्हारे मिजाज में हठधर्मी है, चिड़चिड़ाहट है, तुम्हारी कुव्वत बर्दाश्त कमजोर है, तुम्हें जल्दी गुस्सा आ जाता है। मैंने तो हमेशा तुम्हें खुश करने के जतन किए। लेकिन मेरा मसला समझो तौसीक, मैं तुम्हारे साथ निभाह नहीं कर सकती हूँ। ये जितना अरसा भी मैंने तुम्हारे साथ गुजारा है मेरे लिए अजाब से कम नहीं था। अब और नहीं, बहुत मुश्किल है मेरे लिए। मैं किसी भी आदमी के साथ निभाह नहीं कर सकती। मुझे अपनी जिंदगी में किसी भी आदमी की कमी महसूस ही नहीं होती। तौसीक, मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकती। तुम जाओ, दूसरी शादी कर लो, अपना घर बनाओ, तुम्हारा एहसान होगा मुझे। और हमारी बच्चियां, इतनी खुदगर्ज मत बनो रक्षिंदा। तौसीक, तुम समझ ही नहीं रहे हो। बच्चियों का ठेका मैंने थोड़ी लिया हुआ है। ठेका? तुम उन्हें ठेका कह रही हो? अरे ये तो नेमत है, किस्मत वालों को मिलती है। तुम्हारे लिए कारोबार है, तुम इसे ठेका कह रही हो? मुझे मजीद तकलीफ नहीं सुननी है तुम्हारी। दफा हो जाओ यहाँ से। और जाओ अपने पींगे बढ़ाओ सतिया के साथ, अगर वो घास डालती है तो। आ गई ना अपनी औकात पर। मैं फिर कह रहा हूं रक्षिंदा, अतिया मेरी बहन की तरह है, उसे अपने और मेरे झगड़े के दरमियान मत घसीटो। वैसे ही वो कोलों की बैल की तरह इस घर में जुटी रहती है। ठीक है, उसे इज्जत मत दो बेशक, लेकिन इल्जाम लगाकर जलील मत करो। जाओ, चले जाओ यहाँ से। शुक्र, छोड़ दो इस काम को, छोड़ दो। मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे साथ सुखी सुखी में। मुझे ऐसे पैसे नहीं चाहिए। शुक्र, अपने बच्चे की खातिर छोड़ दो। ये मेरा दीवानापन, मेरा दीवानापन है। शकूर, मुझे एक खुशखबरी सुनानी है। खुशखबरी सुनाओ। मैं माँ बनने वाली हूँ। क्या? माँ? मैं बाप बनने वाला हूँ? हाँ। वाह। अभी आ रहा। मुझे तो रोकड़ा चाहिए, रोकड़ा। ठीक है, तू जाकर रोकड़े का इंतजाम कर, मैं तेरे मतलब का कोई मुर्दा तलाश करता हूँ। ठीक है, चल। ठीक है, जा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।
कौन था शकूर? ऐसे ही दोस्त आया था। झूठ बोल रहे हो तुम मुझसे? सब कुछ सुन लिया है मैंने। शकूर, तुम क्यों नहीं समझते हो? देखो, अब मैं माँ बनने वाली हूँ और तुम बाप बनने वाले हो। तुम्हारे इस काम की वजह से ये अल्लाह का अजाब है हम पर के हम आज तक बेऔलाद हैं शकूर। रेहान, ये सब हल्के खुदा की भलाई। तुमने सुना नहीं, बुढ़िया अपनी बहू से कितनी तंग है? जब तक उसकी बहू मरेगी नहीं, बुढ़िया की जान नहीं छूटेगी। इसका मतलब है तुम नहीं मानोगे? तुम किसी भी हाल में इस काम को नहीं छोड़ोगे? शकूर, छोड़ दो इस काम को, छोड़ दो। मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे साथ सुखी सुखी में। मुझे ऐसे पैसे नहीं चाहिए। शकूर, अपने बच्चे की खातिर छोड़ दो, सब कुछ छोड़ दो ये काम। रेहाना, मैं कौन सा रोज रोज ये काम करता हूँ? मेरी बात को समझने की छोड़ दो मुझे। कितने सारे लोग, कितने सारे चेहरे। और एक वो चेहरा जिसे मैं देखना चाहता हूँ मुझे कहीं भी नजर नहीं आ रहा। मैं हर चेहरे को उम्मीद से देख रहा हूँ कि काश महताब का चेहरा निकले। इन लोगों के हजूम में कहीं तो मुझे महताब नजर आए, मेरे पास है, मेरा हाथ थामे, मुझे बहलाए और मैं उसमें समा जाऊं। नफीस, तुमने जहांगीर की हालत देखी है? तुम उसे किसी साइकेट्रिस्ट के पास क्यों नहीं लेके जाते? उसकी हालत तो रोज बरोज बिगड़ती जा रही है। बात तो तुमने सही की है, मुझे इस बारे में सोचना चाहिए। तुमने अभी तक इस बारे में सोचा ही नहीं? मैं तो हैरान हूं। तुम्हें याद है हमारे कॉलेज में एक लड़का हुआ करता था जो ऐसे ही इश्क में गिरफ्तार हुआ था और हमारे ही टीचर ने उसका ट्रीटमेंट किया था। मुझे याद नहीं है। हाँ, वाकई तुम्हें कैसे याद हो? तुम्हें तो मुझसे किए गए कोई वादे तक याद नहीं। प्लीज देखो, ये गिले शिकवे का टाइम नहीं है। मैं जहांगीर के बारे में सीरियस हूँ।
मेरा लाल? जानी, खाना लगाओ। जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? मैं तो तुम्हारा इंतजार कर रही थी। खाना लगाऊं? अम्मी आप मुझे अकेला छोड़ दें। अकेला? लेकिन जानी, मैं तो इंतजार कर रही थी तुम्हारा। मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है। ज्यादा तकलीफ नहीं होगी अगर अब्बा ने नेका आंटी से शादी कर ली तो। बस ऐसा लगेगा जैसे कि आपके जिस्म से जान एक सांस से निकलती है और दूसरे सांस से वापस आती है। ये मेरा दीवानापन है। लेकिन जानी, मैं तो इंतजार कर रही थी तुम्हारा। मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है। ये भी तो किसी के इंतजार में होना नहीं तो जानती हैं। तुम बार बार क्यों उसको बीच में ले आते हो जानी? वो बीच में थी ना अम्मी, जिंदगी में तवाज़ुन था। अब वो चली गई है तो सारा तवाज़ुन खराब हो गया। कैसी बातें कर रहे हो जानी? मुझे तुमसे बातें करनी है। बहुत लापा जमा है मेरे दिल में। लावा मेरे दिल में इतना जमा है अम्मी जो दुनिया को जला दे, कि मेरी सुनता कौन है? जानी, तुम्हें क्या हो गया? माँ को जानते हो, उसकी कोई दोस्त नहीं। मेरी भी एक ही दोस्त थी तो चली गई। अब आपका भी कोई दोस्त नहीं है, ना मेरा कोई दोस्त है ना आपका कोई दोस्त है। मगर जानी, हम तो दोस्त थे ना? थे। क्या मतलब? जानी, मैं परेशान हूं। मुझे तुम्हारा सहारा चाहिए। जानते हो, तुम्हारे अब्बू मुझ पे इल्जाम लगा कर गए। वो तो जैसे उनके गले का हार बनती जा रही। कुछ करो जानी, तुम मेरी आखिरी उम्मीद हो जानी। प्लीज कुछ करो। अम्मी, ज्यादा तकलीफ नहीं होगी अगर अब्बा ने नेका आंटी से शादी कर ली तो। बस ऐसा लगेगा जैसे कि आपके जिस्म से जान एक सांस से निकलती है और दूसरे सांस से वापस आती है। या ज्यादा से ज्यादा ये होगा कि एक दहकती हुई आग है जिसमें आपको किसी ने लटा दिया और आप इतने मासूर हो के तड़प नहीं सकते। जहांगीर, उठो, तुम्हें मेरे साथ चलना। कहाँ? साइकाइट्रिस्ट के पास। साइकाइट्रिस्ट मेरे दर्द की दवा करे, ऐसा लगता है आप? तुम बैठे हो मेरे, मुझे फिक्र हो रही है तुम्हारी। तुम तैयार हो? हम देखते हैं। आप मेरी पसंदीदा चीज को नुकसान पहुंचाते हैं, फिर आप ये समझते हैं कि आपको मेरी फिक्र है। मेरी कैसेट्स भी तोड़ दी आपने। उसी ने तुम्हारा दिमाग खराब किया है। कच्ची उम्र में इश्क को आशिकी देखकर नए तजर्बात करने पर उतर आयो। अच्छा, अब क्या करना चाहते हैं? सब कुछ बेकार है, अब कुछ नहीं होने वाला। वही करना चाहता हूँ जो एक बाप को अपने बेटे की हालत देखकर करना चाहिए। अपने बेटे की हालत देख के आपको ये अंदाजा नहीं हो रहा कि अब बहुत देर हो चुकी है? मैं उसे वापस लाने के लिए जो कुछ कर सकता हूँ वही कर रहा हूँ और वही करूंगा। अबू, अगर आप मेरे लिए कुछ करना चाहते हैं,
प्लीज मेरी मोहब्बत को वापस ला दे। बको मत, अपने सर से ये मोहब्बत का भूत उतारो। ये क्या बेहूदगी शुरू कर दी है? तुम अपनी पढ़ाई की तरफ तवज्जो दो, अपने मुस्तकबिल के बारे में सोचो। ये तुमने क्या शुरू कर दिया? अबू प्लीज, अबू प्लीज 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 मेहताब को वापस ले आए। मेहताब मेरी रग रग में बस चुकी है अबू। मैं बहुत अधूरा फील करता हूँ उसके बगैर। ऐसा लगता है जैसे जिंदगी में सब कुछ खाली है, सब कुछ खत्म हो गया। अबू मेहताब कहाँ गई है? प्लीज प्लीज उसे वापस ले आए। जहांगीर, मैं सख्ती से और आखिरी बार तो मैं कह रहा हूं, आइंदा उसका नाम इस घर में मत लेना। भूल जाओ कि उस नाम का कोई था भी। ध्यान हटाने की कोशिश करो और अपनी ये आवारगी खत्म करो। नाम ना लो, भूल जाऊं, छोड़ दूं। अब्बू मैं जिंदा रहना छोड़ सकता हूं, लेकिन मेहताब को नहीं छोड़ सकता। ये जो मेरी केसेस आपने तोड़ दी, ये तो मेरी हमदम थी। इनको खत्म करने से आप मेरा जुनून, मेरी हिम्मत, मेरी मोहब्बत नहीं खत्म कर सकते। और जो मेरे दिल का दरवाजा है ना, ये भी आपके कहने पे बंद नहीं होगा। देखते हैं। तुम तैयार हो? मुझे रंग दे, मुझे रंग दे, अपने रंग में मुझे रंग दे, रंग दे, रंग दे, रंग दे। एक्सक्यूज मी, सिस्टर मारिया कहाँ होगी? जी दाएं तरफ चली जाए। जी आप मेहताब हैं? जी, उन्होंने जॉब के लिए बुलाया। मैं जानती हूँ, सिस्टर रिहाना ने बताया था। आप इधर चली जाएं। थैंक यू। रिहाना ने बताया था मुझे तुम्हारे बारे में। तुम यहाँ की जिम्मेदार नर्स रह चुकी हो और फिलहाल हमें भी जरूरत है एक एक्सपीरियंस नर्स की। तो तुमसे बेहतर ऑप्शन क्या हो सकता है? तुम कल से ही ड्यूटी ज्वाइन कर लो और समझो जॉब पक्की है। रेहाना तुम्हें क्वार्टर दिखा देगी। किस्मत की कनी देखो, तुम्हें खालिद का क्वार्टर दे रहे हैं। वही तुम्हारा पुराना घर जहां से तुम्हें बेदर्दी से निकाल दिया गया था। वो घर पहले तुम्हारे शौहर के नाम अलर्ट था, लेकिन अब तुम्हें दे रहे हैं। वहां से अब तुम्हें कोई नहीं निकाल सकता। तुम रह लोगी ना मेहताब? जी। थैंक यू। अबू आपको नहीं लगता यहाँ पे कहीं मेहताब है? तो तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? मैं तुम्हें यहाँ मेहताब को बुलाने के लिए लाया हूँ, याद करने के लिए नहीं। आओ मेरे साथ। ये मेरा दीवाना दीवानापन है। जहांगीर, क्या हुआ? चलो। अबू आपको नहीं लगता यहाँ पे कहीं मेहताब है? तो तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? मैं तुम्हें यहाँ मेहताब को बुलाने के लिए लाया हूँ, याद करने के लिए नहीं। आओ मेरे साथ। कैसे हैं डॉक्टर साहब? ईद का चांद हो गए हैं आप।
आज इधर कैसे आना हुआ? बस डॉक्टर साहब, हमें रोजगार में इतने मसरूफ रह गए, बस पता ही नहीं चला टाइम का। बात तो आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं डॉक्टर साहब। मुझे आपकी हेल्प चाहिए। श्योर, व्हाई नॉट। कितना बड़ा अस्पताल है ये, क्या पता यहीं कहीं काम कर रही हूँ, इस वक्त किसी मरीज की तीमारदारी कर रही हूँ। कितना खुश नसीब होगा वो मरीज। मेरा ख्याल है डॉक्टर साहब, इस सिलसिले में अगर आप डॉक्टर शाइस्ता जमाल से रब्ता करें तो वो ज्यादा बेहतर होगा। इस फील्ड में वो बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं और उनका बहुत नाम है। अरे डॉक्टर साहब को चाय वाय तो पी के जाएं। नहीं, बस मुझे जिस चीज की जरूरत थी वो आपने दे दी। बहुत बहुत शुक्रिया। सब टू यू। ओके बेटा। धैर्य से दरवाजा पीट रहा हूँ, तुम दरवाजा नहीं खोल रही हो? वो क्या है कि मैं मेहताब से बातों में लग गई थी। वो जा रही है ना। वो जा रही है? हाँ, उसे दोबारा से जॉब मिल गई है और साथ ही मकान भी। अब वो वहीं रहेगी। लेकिन उसे यहाँ क्या तकलीफ थी? क्या मतलब है शकूर? मेरा मतलब है वो यहाँ थी तो थोड़ी रौनक लगी रहती थी। रौनक? मेरा मतलब है भाई, तुम्हारा दिल बहला रहता था उससे। अरे तो वो कौन सा दूर जा रही है, ये बराबर वाला मकान मिला है। पहले भी अपने शौहर के साथ यहीं रहती थी। मेरा ख्याल है कि हमें आवाम को हेपेटाइटिस सी के बारे में अवेयरनेस देनी पड़ेगी। मैं अंदर आ सकती हूँ? आइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मैं रेहाना हूँ, मेहताब की दोस्त। मगर वो तो यहाँ से जा चुकी है। जी मैं जानती हूँ, वो मेरे पास ही हैं। एक्चुअली मैं उनका सामान लेने के लिए आई थी। बाहर सुजुकी इंतजार कर रही है। मेहरबानी होगी अगर आप सामान दे दें तो। हाँ हाँ, ऑफ कोर्स। आइए आइए। ये मेहताब का सामान है, आप किसी को बुलाएं और चेक कर लें और आप इसे ले जा सकते हैं। शुक्रिया डॉक्टर साहब। अशरफ, अशरफ, मुलाजिमों से सामान लोड करवाना शुरू करो। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो अपने मेहताब का सामान इतना संभाल कर रखा। कहाँ लेके जा रहे हैं इनका सामान? जाएंगे। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आपने सामान बेच दिया उनका? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? मैं क्यों सामान बेचूंगा? मेहताब शिफ्ट हो गई है, अपने सामान मंगवाया उसने। कहाँ ले जा रहे हैं सामान उनका? आप ले जाए, चले। लेकिन मुझे पता तो बताओ कहाँ लेके जा रहे हो? अरे क्या पता बताए? अबू वो चले जाएंगे। अबू जहांगीर क्या हो गया तुम्हें? अबू मेहताब का पता तो बता दे मुझे, वो कहाँ पे है? सब प्लीज तो होश में आओ। अबू चले जाएंगे। अबू छोड़े मुझे। जहांगीर नहीं छोड़ूंगा। जहांगीर मेरी बात सुनो। अबू छोड़े। नहीं छोड़ूंगा ना, मैं कह रहा हूँ। जहांगीर जाने दे, चले। छोड़े। हाँ
अपने रंग में मुझे रंग दे। ले आराम से, बस ऐसा करो रफीक, तुम जाओ। देखो मजे आ जाए, हम चकाचक चल रहा है। देखिए भाई कौन है? ये तुम्हें क्या हो गया? इतनी नौजवानी में कैसे मर गई? शोर ने मारा हो। बड़े जालिम होते हैं ये जिंदा लोग, बहुत जुल्म करते हैं। तुम एक काम करते हो, फिर एक हमारा पहुंचा दो। फिर ये ताबीज है, इसे अमानत समझ के पहुंचा दे। रखिए। लबों को सी इश्क है, दिल लगी नहीं। ये तुम्हारा ही कसूर है जो आज मैं बेऔलाद हूँ। ये तुम्हारी वही हरकतें हैं जिसकी वजह से कोई जिंदगी हमारे घर पैदा ही नहीं हो पाती। ATV सारे रंग हमारे।